क्या होगा? तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। नहीं मानी तो? मान जाएगी। अभी वो वैसे बेगम की आदत नहीं है। सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है। मामी ने सबके सामने इतनी बातें सुना दी, यहाँ तक कि मामू की मौत का जिम्मेदार बना दिया। गलत किया है, मामी ने बहुत तकलीफ पहुंचा दी है। तो बेटा कहने को क्या फर्क? पता है फर्क अब, तभी से चुप हो गई है वो, कोई बात नहीं कर रही। हम बहुत तकलीफ में है। टेस्ट भी होने थे उनके। मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी, बता दी उनको सब कुछ। आप आंटी से बात करें, वही लेके जा सकते हैं अम्मी को जबरदस्ती। तो तुम परेशान नहीं, करता हूँ कुछ। आयशा, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने नेट पे हजारों केसेस देखे हैं ऐसे जो सेकंड फेज से बिल्कुल रिकवर होकर निकलते हैं। पता नहीं क्या होने है। अजीब सा डर है, मुसलसल है। आशा, अपना अंदर यकीन रखो, बहुत जरूरी है। अब देखो, इन हालात में तुम्हारा काम होना भी तो जरूरी है। सभी यही कहते हैं मुझसे, मैं भी इंसान हूँ, मेरी माँ है वो। दिल चाहता है वो खुद फूक के रो, खुद के रो लो। तो रो, यहाँ रो, मेरे सामने रो। I promise you, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं दिल हल्का करूंगा, कोई कुछ नहीं कहा, मगर एक वादा, आज के बाद कभी नहीं रोगी और ना किसी को रुलाओ।
क्या हम अल्लाह से शिकायत कर सकते हैं? वो तो हमारा है ना, हमारी सुनता है। 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बिल्कुल बात करो, जो जो कहना है उनसे कहो। वही तो है जो सब कुछ सुने। मेरी अम्मी के साथ ऐसा क्यों? मैंने इतनी तकलीफें देखी है, प्लीज बता। उन्हें तो अब खुशियां देखनी थी, खुशियां। ये बीमारी क्यों? अच्छा, खुदा ने इस बीमारी का इलाज भी बनाया है और हम हर वो चीज कर रहे हैं और हर वो चीज करेंगे जिससे आंटी जिंदगी की तरफ वापस आए। लेकिन तुम हिम्मत मत हार, और मैं हिम्मत हारने भी नहीं दूंगा। चलिए। हेलो सिद्रा। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की थी। तुम आ गए, मेरे लिए ये भी बहुत था। अरे प्लीज, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे अब्बू क्या कर सकते, बस खुदा को जो मंजूर हो। बस खुदा तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सब्र अता करे, इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। इमरान प्लीज, तुम या आंटी में से कोई अम्मी से मिलने आ जाए, उनको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो दरअसल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सकी वो, वरना। क्या हुआ आंटी को? नहीं, कुछ हुआ नहीं है, रेगुलर सीजनल फ्लू एंड ऑल। वो भी बेहतर हैं, तुम अपना ख्याल रखो। इमरान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, हम मिल सकते हैं? सिद्रा, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, और बेहतर यही होगा कि तुम उनके साथ वक्त गुजारो। हम बाद में मिल लेंगे। कल के बाद जब भी, कल अब्बू की फातिहा है। सिद्रा, अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें।
आपको बिला वजह इतनी तकलीफ हो रही है? नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं घर चली भी जाती तब भी यही होती। आप कल से ऐमन के साथ हैं, अब आप घर जाके थोड़ा सा आराम ही कर लें। नहीं आप मेरे राम की बिल्कुल फिक्र ना करें, आप इन लोगों को देखें। शुक्रिया। अंकल ये लोग सर्जरी का क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल में जैसी रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही सर्जरी हो सकेगी। इमरान बेटा आयशा को कैंटीन ले जाओ, जूस वूस पिलवा सो। नहीं आंटी, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बेटा का दिल भी नहीं चाह रहा ना, तभी तुम्हें पीना। अपना तुम्हें ज्यादा ख्याल रखना है, अपनी माँ से ज्यादा, पता है ना क्यों? चलो जाओ, शाबाश। सिद्रा का फोन आया था, घर आने को कह दी। आपको जाना चाहिए। क्यों? इंसान की खुशी में नहीं, उसके गम में तो शरीक होना चाहिए। कह तो आप सही रहे हो, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और सिद्रा की नेगेटिविटी किसी भी सतह पे जा सकती है। मैं अम्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे इस वक्त सिर्फ उन पर फोकस करना है और कुछ नहीं सोचना चाहती। इसी जैसे जिंदगी के सब रंग उड़ से गए हैं। बस अम्मी ठीक हो जाए। अच्छा, आंटी का पाकिस्तान में बेस्ट पॉसिबल इलाज हो रहा है, सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके पास। मैंने ये सिद्रा वगैरह का टॉपिक हमेशा के लिए खत्म करने की वजह से बात की। तुम आंटी पे फोकस करो, बाकी हम संभाल लेंगे। रिपोर्ट्स 1-2 दिन तक आएंगी और सर्जरी के लिए आप इन्हें 3 दिन बाद ले आएंगे। डॉक्टर साहब ये और फैला तो नहीं है? खुदा करे कि ऐसा ना हो, देखते हैं। थैंक यू। ऐमन की तबीयत ठीक हुई है? हाँ, अभी सुला के आई हूँ, बेहतर। अच्छी बात। थोड़ा आराम करेगी तो तबीयत उसकी बेहतर हो जाएगी। प्रिंसिपल साहिबा के घर जाने की जिद कर रही हूँ। इस हालत में वो किस तरह जाएगी? कहीं थी उनके एहसानात का शुक्रिया अदा करना और रेजिग्नेशन देना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह जाना तो मुनासिब नहीं होगा। मान नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मनाया कि मैं उनकी जगह चली जाऊंगी। ये ठीक है, मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा वहां पर। एक बात के लिए नहीं रोक सकी उन्हें। कौन सी बात? कह रही है मामू की फातिहा में शामिल होना चाहती है। बेटा इस हालत में उसके लिए जाना मुनासिब नहीं है, और राशिद भाई के लिए घर में बैठ के भी तो दुआ कर सकती है। वहाँ पर फिर वो शबाना होंगी, वो पुरानी बातें दोहराएंगी। तबीयत ऐमन की पहले से ठीक नहीं है, और फिर उनकी बातें सुन के वो और डिप्रेशन में चली जाएगी। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है।
नहीं मान रही हूँ, मैंने मनाने की कोशिश की है। कह रही है मामू के लिए जाना है उन्हें। अब ये है कि मैं उनके साथ चली जाऊंगी और परेशान ना हो। ये ठीक है। तुम ठीक हो? नाइस, गुड। या बेटा जी, अपनी होने वाली बहू की तस्वीरें तो मैं बहुत देख चुका। ये बताओ कि मिजाज कैसा है इसका? कोई सख्त तो नहीं है? खुद मिल लीजिएगा ना, फैन होके उठेंगे। आई एम श्योर। वैसे तारीफ तो तुम्हारी माँ बहुत करती है इसकी, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ रह गई भाई? हाँ, आपने भी तो ऐसा सरप्राइज दिया है, कम से कम मुझे तो बता देते। बेटे साहब, घर में आते हुए नहीं बताया जाता, जाते हुए बताया जाता है। वाह वाह वाह। अब ये तो अम्मी ही आके आपसे पूछेंगे। अरे फिक्र मत करो, उसकी FIR भर कर लाया हूं बैग में उसके लिए। अहमद, ये कौन सा तरीका है आने का? अस्सलाम वालेकुम हसीना आलम, पहले मिल तो लो। वालेकुम अस्सलाम। ये आपसे मिला हुआ है ना, इसको सब पता था आपके आने नहीं, वाले नहीं। नो भाई, अम्मी आप तो ना आते ही सबसे पहले मुझ पे शक करें। अभी अब्बू से यही बात कर रहा था मैं। अच्छा भाई, प्लीज ये बहस बाद में, सबसे पहले मुझे अपनी बहू से मिलना है। अरे उससे भी मिल लीजिएगा, मैं अभी उसकी अम्मी से हॉस्पिटल में मिलकर ही आ रही हूँ। हाँ, बड़ा अफसोस हुआ उसकी अम्मी का सुन के। वैसे कनाडा में हर दूसरी औरत कीमो करा रही है आजकल। अच्छा, तो आजकल कनाडा में औरतों को देखने की नौकरी कर रहे हैं आप इस बुढ़ापे में? अरे बुढ़ापे में तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है क्यों भाई? अच्छा सब छोड़ेंगे, बताएं कि अचानक पैराशूट से टपकने की क्या जरूरत थी? ये तो टीनेजर्स का काम है। अरे तो हम तो हैं ही टीनेजर भाई। असल में बात दरअसल ये है कि मेरी घड़ी जो है ना, वो 19 पे आके रुक गई है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? ऑफ कोर्स डैड, और इसकी गवाही मैं दे सकता हूँ। बड़े गवाह बन रहे हो डैड के। मोहब्बत फरमाई है, जनाब मजनू बने फिर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ हिम, माशाल्लाह। वैसे मैंने ये सोचा भी नहीं है कि मैं इसकी अरेंज मैरिज करूं। भाई जिंदगी में आदमी अगर मोहब्बत नहीं करे तो फिर ऐसी जिंदगी का फायदा क्या है? अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि आयशा को तुम यहाँ बुलवाओगे या हम वहीं चले उससे मिलने? हाँ मिलेंगे ना, सांस तो ले लें आप। अच्छा तो फिर जल्दी से मेरी पसंदीदा डिश खट्टी दाल और चावल तैयार किए जाए ताकि मैं यहाँ रुकने का सोचूं। क्यों? अच्छा भी बनाती। सुल्फी, बेटा क्या हर वक्त इसकी तस्वीरें देखते रहते हो? बेटा जवान हो गया भाई हमारा। अब कोई भी आए ना तो कह देना कि मैं सो रही हूँ। मैं वो 1-1 बज गई तो मोहल्ले में बंटवा दो। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आई हो अब यहाँ तुम? तुम्हारा अब यहाँ पे कोई नहीं है। यहीं पे तो है सब कुछ मेरा भाभी। जो था वो राशिद के साथ चला गया। जाओ यहाँ से, जाके कोई अमीर घराने का लड़का फंसाओ। जितना ये घर आपका है उतना हमारा भी है, और अमीर लोगों को हम नहीं आप लोग फंसाते, उनके पीछे आप लोग जाते हैं। ऐसे अम्मा, आजकल कुछ लोग हवाओं में नहीं उड़ रहे ज्यादा। अब इन्हें इस घर की क्या जरूरत? वैसे आयशा हैरत की बात है, इमरान को तुम्हारी सारी रियलिटी बताने के बावजूद उसे तुम्हें छोड़ा नहीं। हाँ हमारा ट्रू लव। हाँ ये तो नसीब की बात है सिद्रा। भाभी, मैं आपसे माफी मांगने आई थी। आपने पूरी जिंदगी मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। रहने दो ईमन, भी ड्रामे करने की जरूरत नहीं है।
तुमने जो करना था कर लिया और हमने जो सहना था सह लिया। राशिद के बाद अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और एक बात और, सिद्रा और इमरान के रिश्ते के बीच में आने की जरूरत नहीं। रिश्ता तो हो चुका, आपकी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं टूटा। नहीं टूटा ना तो टूट जाएगा। क्या टूटता है और क्या नहीं टूटता ये तो अल्लाह को पता है। पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। तुम हम सबको ही मार के मरोगी। भाई को तुमने मार दिया, माँ को तुमने मार दिया, बाप को तुमने मार दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक कह रही हैं आप। शायद उसी की कीमत अदा करने का वक्त आ गया। इवन तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आती है? तुम जियो या मरो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहाँ से। जीने की तो ख्वाहिश है भाभी, लेकिन लगता है मौत का पैगाम आ चुका है। मुझे कैंसर है। इसी हफ्ते में ऑपरेशन है मेरा। माफी मांगने के लिए आई थी आपसे। अगर जिंदा बच गई तो फिर से आऊंगी, और अगर ना बची तो माफ कर दीजिएगा। और सिद्रा बेटा, ये घर तो तुम्हारा ही है। मुझे तो ना ये घर चाहिए ना इस घर का सामान। मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप और भाई की यादें लेने आती। और जहां तक बात है इमरान की, तो मोहब्बत तो चीज ही ऐसी, एक बार किसी की हो जाए तो ये जिंदगी उसी की बन के रहती है। मैं चलती हूँ भाभी। देखिए अम्मा, एक तो ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे, अब कैंसर का ड्रामा शुरू कर दिया। अब समझ आ रही है मुझे। इमरान की अम्मा अब्बा के सामने भी ना इन्होंने यही ड्रामा किया है। ये मासूम बन के ना कैंसर का ड्रामा करके उनके आगे विनती की होगी कि प्लीज 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 मेरी बच्ची से मंगनी ना तोड़ो। रायन, जाके देखो तो किसके साथ आए थे। क्यों, तुम्हें मैं जासूस नजर आता हूँ क्या? जाओ खुद ही देख लो। तो मैं जाके हॉस्पिटल देखूंगी कैंसर का ड्रामा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरी बेटी की हर दुआ सुनेंगे।
फिक्र ना करो मेरा बेटा। वो इमरान के अब्बू पाकिस्तान आ गए हैं। पता है, आप पता करें ना, इतनी देर हो गई है। बेटा ऑपरेशन में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, तो क्यों परेशान हो रही हो? ठीक हो जाएगा ना सब कुछ। 2 घंटे तो हो चुके हैं। मैं अब ऑपरेशन थिएटर में जा नहीं सकता, वरना जाके पता कर लेता, लेकिन तुम परेशान मत हो। डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट है? हमने उनके सिस्ट वगैरह निकाल दी है और जितना रिमूव कर सकते थे उतना कर दिया। मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? जी, अब हम उनकी कीमो करेंगे। रिकवरी के बाद कुछ पिक्चर सामने आएंगी, लिहाजा जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी। तो अब कितनी देर में मिल सकते हैं? 2 से 2.5 घंटे में आप उनसे मिल सकती हैं। फिलहाल वो रिकवरी रूम में है। थैंक यू। डॉक्टर मुझे इतनी होपफुल नहीं नजर आए। देखो बेटा, उन्होंने ट्यूमर अभी रिमूव किया, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो वो थी। हम उसके असरात ख़त्म करेंगे और बिल्कुल परेशान ना हो, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक काम तो हो गया ना। बेटा मेरी अम्मी को जिंदगी दे बस। परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हेलो, तुमने तो बताया था कि पप्पू को कैंसर है, सोचा देखाऊं। देखाओ कि हम सच कह रहे हैं या फिर झूठ। आयशा बेटा, हॉस्पिटल आइए और सिद्रा आप उनसे नहीं मिल सकती हैं क्योंकि वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर। ठीक है? इसको इतनी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है अब्बू। अब्बू? पहली बार तुम्हारे मुंह से किसी को अब्बू कहते हुए सुना, अच्छा लगा। किसी से क्या मतलब है आपका? नहीं, बेचारी सारी उम्र अपने बाप को ही ढूंढती रही है, इसलिए। बकवास बंद करो। इसे कहीं जाए यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं? तो फैमिली गेट टुगेदर है, ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। खामोश। आयशा बेटा, हॉस्पिटल है, आप ही चुप कर जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये मेरे अब्बू अहमद। अस्सलाम वालेकुम। प्लेजर मीटिंग यू। प्लेजर सर, प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तुम आज? अंकल मैं सिद्रा, ओह इमरान की क्लास फेलो और आयशा की कजिन। ओह अच्छा अच्छा। कैसी है अमन, होश आया उससे क्या? जी मुकम्मल तौर पे होश में तो नहीं आई अभी वो। फिक्र ना करें, अल्लाह ठीक करेगा। हमारी बेटी आयशा कहाँ है? जी वो आईसीयू में है अपनी माँ के पास। वैसे मैं तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से आना चाह रहा था हॉस्पिटल। बस वो दरअसल हम सब एमन की बीमारी की वजह से बहुत परेशान हैं। मैं अमन से मिल सकते हैं इस वक्त? जी जी बिल्कुल, ज़रूर जाइए। अस्सलामुअलैकुम आंटी। दुआ करें ना अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चे अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी तुम्हें पता है, तुम्हारे इमरान की शादी में मैंने और एमन ने साड़ी पहनकर डांस करना है। होश भी नहीं आई अभी तक। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, नेचुरली 2-3 दिन लगेंगे ठीक से होश आने में। अच्छा, तुम्हारे अंकल आए हुए नीचे तुमसे मिलने के लिए। अच्छा मैं मिलती। मैं जानती हूँ सिद्रा नीचे
यकीन जानो पहले पता होता तो हम ना आते। नहीं कोई बात नहीं। चलो अच्छा। अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है, वक्त तो खैर है। अहमद अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। है ना चांद जैसी? चांद जैसी नहीं है बल्कि चांद इसकी तरह है, माशाल्लाह। आंटी कैसी? भी हल्का हल्का होश में आई है, पूरी तरह से होश में नहीं आई। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे। अंकल, इमरान ने और आंटी ने आपको आयशा और फुप्पो के बारे में सब बताया था ना? सिद्रा, जो भी जरूरी बातें थी हमने सब बता दी थी। सिद्रा तुम। इमरान प्लीज, मुझे पता था तुम ना अंकल को कुछ पता नहीं लगने दोगे। बहुत बुरी बात है ये। अच्छा बताओ, कल को तो ये बात खुली थी ना अंकल के सामने, फिर? और वैसे भी हम झूठ बोल के किसी के घर रिश्ता नहीं करते। क्या क्या बात है बेटा? अंकल मैं वो साहब हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। क्यों इमरान? वो कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही वो आयशा। अहमद कुछ भी नहीं है, बस फैमिली इश्यूज हैं। सॉरी आंटी, मुझे पता है मैंने आपको गुस्सा दिला दिया है, लेकिन आप मुझे खुद बताएं, क्या आज नहीं तो कल अंकल के सामने सच्चाई आनी तो थी ना? ये मैं सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ। कल बताती ना तो ये सब कुछ भी ना होता। सिद्रा ये इन सब बातों का मुनासिब वक्त नहीं है। यही वक्त तो जरूरी है, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो अंकल जा रहे हैं फुप्पो से मिलने के लिए, अगर अंकल की छोटी सी भी नाराजगी की वजह से फुप्पो को बुरा लग जाएगा तो? अंकल रुके, मैं आपको एक सच बताती हूँ। मेरी जो बेचारी फुप्पो है ना, तलाकशुदा है। वो तो मुझे पता है। सो हाँ तो मैं एक और सच बता रही हूँ ना आपको। दूसरा सच ये है, मेरी फुप्पो ने भाग के शादी की है और उनकी शादी एक हफ्ते ज्यादा चली नहीं सकी। और आयशा है ना, उसके अब्बा चित्रा